नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस रूप में भगवान आपके घर आएंगे और इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मौका सबके जीवन में नहीं आता है और ना ही आपके जीवन में यह मौका दोबारा मिलेगा। दोस्तों, आपका तकलीफ, दुख, समस्याएं सुनने साक्षात भगवान आपके पास आने वाले हैं। आपका दुख, तकलीफ, समस्याएं भगवान को देखा नहीं जा रहा है, जिसके चलते भगवान आपके घर पर आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं। लेकिन आपको एक छोटा सा ऐसा कार्य करना होगा जो आप अपने हर एक समस्याओं को भगवान तक पहुंचा पाएंगे। जिस भी चीज़ की कमी आपके जीवन में है, वह कमियां खत्म हो जाएगी। आपको आपकी उम्मीद से कई ज़्यादा भगवान आपको देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बहुत से लोगों को यह बात मजाक लग रहा होगा, लेकिन उनको बता दें कि मजाक समझने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा आप, क्योंकि दोस्तों उसी के साथ आपको बता दें कि भगवान कभी भी किसी व्यक्ति के सामने साक्षात रूप में कभी नहीं आते हैं। वह कभी न कभी किसी मनुष्य के तो कभी जीव जंतु के रूप में बनकर आपकी एक तरह से परीक्षा लेकर ही आपको कोई फल देते हैं। तो ऐसे में भगवान का जो रूप आपके सामने आने वाला है, उसे आपको सबसे पहले तो पहचानना होगा। यह पहचानेंगे आप कैसे? तो दोस्तों, आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भगवान को आप पहचानेंगे कैसे, कि यह भगवान है और इनसे ही आपको अपनी बातों को बताना है, अपने जीवन के दुख तकलीफ़ों को बताना है। दोस्तों, आपको बता दें, जो लोग इस वीडियो को मजाक में लेंगे वह जीवन भर पछताते रह जाएंगे। यह बड़ा मौका अपने हाथ से गवा देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जिस भी भगवान के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपने सच्चे मन, हृदय भाव के साथ अपने मनपसंद जिन भी देवी देवताओं का आप दिल से भक्ति करते हैं, उनका जयकारा कमेंट बॉक्स में लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, दिन भर में एक बार तो भगवान का नाम आपको ज़रूर लिखना चाहिए। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जयकारा ज़रूर लगाइएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान को आप आखिरकार कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस समय पर आपके सामने कोई भी जीव जंतु आपसे खाने पीने के लिए आपके आगे पीछे घूमे, या फिर कोई साधु संत अचानक आपको घर पर या फिर रास्ते में दिखाई दे, तो दोस्तों आपको उन्हें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी उन्हें खुश करने की। आप किसी भी साधु संत को या ऐसे जीव जंतु को जो आपके आसपास घूम रहे हैं, उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल न करें, क्योंकि ईश्वर किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। और यदि आपने ईश्वर को खुश कर दिया, तो दोस्तों आपका एक बार ईश्वर को खुश करना आपको जीवन भर उसका फल देगा। दोस्तों, जो लोग वैसे भी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, उनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ऐसे में आपके सामने
कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति आके आपसे किसी भी चीज़ की फरमाइश करे तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि वह भगवान के रूप में ही आपके पास आया है। ऐसे में आप उनके ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं और उनसे यह ज़रूर कहें कि आप बहुत बड़ी समस्या में हैं। आपके जीवन में जो भी समस्या है उनको अपने मन में ध्यान लगाकर सामने वाले से ज़रूर बताएं कि आप किसी बड़े मुसीबत में हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि आप उन मुसीबत से निकल जाएं। ऐसा सामने वाले किसी साधु संत से ज़रूर बताएं यदि आपके सामने कोई साधु संत आता है तो। और भगवान कृपा बनाए रखें। अभी मैं आपके बस इतने ही काम आ सकता हूँ, इतने ही ज़रूरत को पूरा कर सकता हूँ। भगवान कृपा करे कि हम आगे आपके हर एक ज़रूरत के लिए सदैव तैयार रहें। और जिसने भी इस संकेत को पा लिया, जिसने भी इन संकेतों को देख लिया, दोस्तों यकीन मानिए उनका जीवन बदलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। वह बहुत ही किस्मत वाला व्यक्ति होने वाला है जो यह संकेत को देखने वाला है, क्योंकि भगवान भी सबके सामने नहीं आते हैं। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति इन परिस्थितियों में आता है उससे ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों उसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि भगवान की कृपा से आपके पारिवारिक जीवन में आपके लिए यह समय कैसा रहेगा। प्रेम जीवन की दृष्टि से आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। बिजनेस के मामले में, नौकरी पेशा जातकों के जीवन में, व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए यह समय कितना खास हो सकता है। किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों का यह समय कैसा रहेगा। किन लोगों से इस दौरान आप सभी लोगों को दूरी बनाकर रखना होगा। कौन सा व्यक्ति आपके जीवन में रुकावट पैदा कर सकता है। दोस्तों धन के मामले में आपका यह समय कैसा रहेगा। पति पत्नी के बीच संबंध कैसे रहेंगे। किन किन बातों से आपको इस दौरान बचना होगा। कौन सी बातों को लोगों के सामने कहने से बचना होगा। दोस्तों और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से आपको इस दौरान कौन कौन सी खुशियां मिल सकती हैं, किन किन बातों से आपको बचना होगा। दोस्तों आपके जीवन में कौन कौन से प्रमुख बदलाव इस दौरान होने वाले हैं। दोस्तों इन सभी के ऊपर आपको बहुत ही सटीक आपका राशिफल बताने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईश्वर की महिमा जिस व्यक्ति के ऊपर चलती है दोस्तों उस व्यक्ति का तो पूरा जीवन ही बदल जाता है। तो कुछ ऐसा ही आपके जीवन में भी होने वाला है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपका भी जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाएगा। दोस्तों आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा आपके जीवन में। दोस्तों जहां पर आपने नज़रअंदाज किया था वहां से भी आपको कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, जिसे देखकर आपके पैरों तले ज़मीन भी खिसक सकती है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि दोस्तों भगवान की लीला तो अपरंपार होता है। भगवान कब क्या कर दें किस व्यक्ति के साथ यह स्वयं कोई भी नहीं जानता है। सब कुछ एक ईश्वर का दिया हुआ उपहार के समान हमारे लिए होता है। दोस्तों बस आप यूँ समझ लीजिए कि अब आपके जीवन का एक ऐसा नया सवेरा हो रहा है जहाँ पर आपको उम्मीद की ऐसी ऐसी किरण नज़र आएंगी, ऐसे ऐसे खुशियाँ प्राप्त होंगे कि दोस्तों बस आप सुनते ही और देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों इसकी शुरुआत आज से ही होने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। आज से लेकर लगभग इन 1 महीने के अंदर आपके ज़रूर ही कोई ऐसी कार्य पूरे होंगे या ऐसी खुशखबरी प्राप्त होगी जो आपके जीवन को धन्य कर देंगे। दोस्तों शायद आप जो सोच रहे हैं वही खुशी आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपका ये जो समय है वे आपके लिए कुछ मिला जुला रहेगा, क्योंकि यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उनमें कुछ समस्याएं आएंगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बाद में उसमें आपको अच्छा लाभ अवश्य
प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप इस दौरान किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से या बैंक से धन उधार या लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि आपके विवाह में या आपके घर परिवार के किसी सदस्य के विवाह में कोई बाधा आ रही है तो वो बाधाएं भी बातचीत के जरिए समाप्त हो सकती हैं। किसी ने भूमि, वाहन, मकान, दुकान आदि खरीदने का सपना इस दौरान पूरा हो सकता है। लेकिन इस दौरान आप किसी भी काम में कोई भी जल्दबाजी न दिखाएं, नहीं तो इससे सिर्फ समस्याएं आपको ही होंगी। आप जिस भी कार्य को करें पूरे विचार के साथ करें। जो लोग सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हैं उन लोगों का यह समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। पारिवारिक स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। इस दौरान पारिवारिक खुशियों में वृद्धि होगी। आप अपने बड़ों का आदर और सम्मान बनाए रखें। घर परिवार में किसी भी व्यक्ति को अशब्द कहने से बचें और दोस्तों इसी के साथ अपने घर परिवार की बातों को घर से बाहर बिल्कुल भी न जाने दें। यदि कोई वाद विवाद चल रहा है, चाहे फिर वे पति पत्नी के बीच हो या पूरे परिवार के बीच हो, तो ऐसे किसी भी बातों को अपने किसी भी मित्र या किसी भी सगे संबंधी बाहरी व्यक्ति को बिल्कुल भी न बताएं, नहीं तो इसके लिए बाद में आपको वही व्यक्ति ताना दे सकता है और इसके चलते आपको शर्मिंदगी भी हो सकती है, पछतावा भी हो सकता है। इस दौरान आप अपना कुछ समय अपने मित्रों के साथ मौज मस्ती में व्यतीत करेंगे। दोस्तों इस दौरान आपका कुछ समय व्यर्थ में भी बेकार जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बेवजह आप इस दौरान घूमने फिरने के लिए सोचेंगे जो आपके सेहत के लिए भी शायद ठीक नहीं होगा। आपके परिवार में आपकी कोई बात किसी को बुरी लग सकती है जिसके चलते बेवजह का लड़ाई झगड़ा पनप सकता है। दोस्तों आप बाहर के लोगों के साथ तो अपनी वाणी और व्यवहार से दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। यही चीज़ें आपको अपने परिवार में भी लागू करनी चाहिए। इस दौरान आप किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई बात ऐसी है जो आपको मन ही मन परेशान कर रही है और आप उनसे निकलना तो चाहते हैं मगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों लेकिन इस दौरान आपको अचानक से धन लाभ के बहुत ही अच्छे संकेत नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप आर्थिक तंगी को लेकर परेशान चल रहे हैं तो आपकी यह समस्या भी दूर होगी। इस दौरान आप किसी काम को बिना सोचे समझे बिल्कुल भी न करें। खास करके यदि आप धन का निवेश करते हैं या सट्टेबाजी के शौकीन हैं, अपना पैसा जुओं में लगाते हैं तो थोड़ा सावधान रहें, नहीं तो आपसे हड़बड़ी में कोई गलती हो सकती है जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान बनाकर रखें। इस दौरान आप किसी गलत योजना में अपने धन को लगा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर अपने धन को इधर उधर न फंसाएं। इस दौरान नए काम की शुरुआत करने के लिए तो आपका दिन अच्छा ही रहेगा। व्यापार में आपकी यदि कोई समस्या है तो उनमें सुधार आएगा। बैंकिंग क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं उन लोगों को बचत योजनाओं पर खास ध्यान लगाना पड़ेगा। इस दौरान संवेदनशील मामलों में आपको सावधानी बरतना होगा क्योंकि आपसे कोई गलती भी हो सकती है। माता पिता और ईश्वर के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। इस दौरान दोस्तों आपको अपने खर्चों का एक बजट बनाकर चलना होगा तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्तों आप जाने अनजाने में हद से ज़्यादा रुपये पैसे खर्च कर देते हैं जिसके लिए आपको भविष्य में बहुत ही पछताना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान दें। जो लोग सरकारी काम में जुटे हैं या कोई सरकारी लाभ लेना चाहते हैं तो उन लोगों को इस दौरान लाभ मिल सकता है, और जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को पदोन्नति हो सकती है। आपके कार्यों से आपके उच्च अधिकारी प्रसन्न हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ जो लोग नौकरी पेशा जातक हैं उन लोगों का उनके दफ्तर में किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं जिसके लिए उनका मूड खराब हो सकता है, और ये लड़ाई झगड़े आपसे जलने वाले लोगों के वजह से ही हो सकते हैं। दोस्तों इस दौरान यदि आप अपने ऑफिस में किसी से प्रेम करते हैं
तो हो सकता है कि आपसे पहले उन्हें कोई अपने दिल की बात बता दे, क्योंकि आपके अलावा उन्हें कोई और भी पसंद करता है, ऐसा नज़र आ रहा है। दोस्तों, आप ज़्यादा देरी न करें, बेहतर होगा कि जल्द से जल्द अपनी बातों को बता दें। इस दौरान दोस्तों, अपने विरोधियों से आप यदि बातचीत कर रहे हैं तो बहुत ही देखभाल करके करें, नहीं तो वे आपकी इन बातों का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। आवश्यक कार्यों पर आपको इस दौरान फोकस बनाकर रखना होगा, क्योंकि आपके कोई कार्य बहुत ही जल्द पूरे होने वाले हैं। इस दौरान आपका खर्चा बढ़ेगा। आप अपने घर परिवार के लिए कोई वस्तु या राशन के सामानों में अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आपके कोई बहुत बड़ी इच्छा भी पूरी होगी, जिसकी वजह से आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपका यह समय बहुत ही आनंदमय होकर बीतेगा। हल्की फुल्की उतार चढ़ाव आपके जीवन में लगी रहेंगी, लेकिन फिर भी आपको इनसे घबराना नहीं है। इस दौरान यदि आपका कोई लक्ष्य है तो वो बड़ा ही आसानी से पूरा होगा। कैरियर में चली आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है, और भी किसी खास मित्र की मदद से। पूर्ण के कार्यों से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। मित्रों के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। आपके घर पर किसी नए मेहमान का आगमन भी हो सकता है। दोस्तों, इसी के साथ आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए समय बेहतर रहेगा। पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहेंगे। हल्की फुल्की टकरार होगी। कोई बात आपके पत्नी को या आपके पति को बुरी लग सकती है, जिसके लिए आपको उनसे माफ़ी भी मांग लेना चाहिए, यदि आपको इस बात का एहसास हो तो। दोस्तों, यदि आपने अपने लव पार्टनर से कोई वादा किया था तो आप अपने वादे को पूरा कर लें, अन्यथा आपके लव पार्टनर के ऊपर आपका छवि बेकार हो सकता है। दोस्तों, यही यदि आपने अपने पति या पत्नी से कोई वादा किया है तो समय रहते पूरा करें। पति पत्नी के बीच आपसी भरोसा बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेंगे। कई सारे बातें हैं जो आपके जीवन में होने वाली हैं। इस दौरान आपको अपनी पत्नी की भावनाओं को या पति की भावनाओं को नज़रअंदाज करने से बचना होगा, नहीं तो वे भी आपको नज़रअंदाज करने लग सकते हैं, जिसकी वजह से आप चिंताओं में आ सकते हैं। लव लाइफ के लिए भी यह समय बढ़िया रहेगा। आपका लव पार्टनर कुछ ऐसी बातें बता सकता है या कुछ ऐसी हरकतें कर सकता है जो आपको हैरानी में डाल सकता है। कुछ ऐसी बातें आपके लव पार्टनर से पता चलेंगी जिन पर आपको विश्वास कर पाना शायद मुश्किल हो सकता है। अपने लव लाइफ के बारे में किसी भी कबीरियों पर भरोसा करके अपने लव लाइफ के बारे में न बताएं, नहीं तो इसका वे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस दौरान आप किसी भी मित्र से अपने लव पार्टनर का बातचीत न करवाएं, अन्यथा उनके वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान आपका लव पार्टनर आपको कोई खुशखबरी भी दे सकता है। दोस्तों, आप अपना समय अपने लव पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से निछावर कर सकते हैं, जहां पर आप लोग रोमांटिक से भरी बातें करेंगे। पूरा रोमांस का मज़ा आप लोग फ़ोन पे ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे की भावनाओं की आप दोनों कदर करेंगे। मन में चल रही सभी बातें आप एक दूसरे को बता सकते हैं। पार्टनर के साथ आपके रिश्ते पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा अधिक रोमांचक होने वाले हैं। वहीं जो लोग सिंगल हैं, उनकी मुलाकात किसी खास और आकर्षित व्यक्ति के साथ हो सकती है, जिसकी वजह से मन में आपके प्रेम की कुछ तरंगें पैदा हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस दौरान आपका यह जो समय है साथी के साथ रोमांस और मज़े में बीतेगा। रिश्तों में खुशहाली आएगी। सकारात्मक का भाव आपके प्रेम संबंध में रहेगा। साथी के साथ खुलकर अपने विचारों को शेयर भी करते नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।